हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। उसमें से फर्स्ट जो कंपनी है वो है रूपा एंड कंपनी, और सेकंड जो कंपनी है वो है यहाँ पे वीआईपी क्लोथिंग। इसके जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं, और उसी के साथ जो लेटेस्ट न्यूज अपडेट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात हम करते हैं यहाँ पे जो प्लाई स्कीम अब यहाँ पे दी गई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट ने 61 कंपनीज को अप्रूव किया है, जहां पे ये 10,683 करोड़ का यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ऑफर करने वाले हैं। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पे इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 23 फेब का आर्टिकल है, जहां पे उन्होंने बताया कि ये जो एक्सपोर्ट है $100 बिलियन ये टच करने वाला है आने वाले 5 सालों में। तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बारे में और उसी के साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे बहुत बढ़िया नजर आ रही है। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो कंपनी है रूपा कंपनी के बारे में। तो देखिए रूपा का जो यहाँ पे लेटेस्ट क्लोजिंग है 515, एपरल एंड एसेसरी सेक्टर से बिलोंग करती है। स्मॉल कैप कंपनी है, 4099 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो है 23.39, ये ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें सेक्टर पी से जो कि नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव 1255। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी देखते हैं तो कंपनी का देखिए 2020 में बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉस हमें दिखाई दे रहा है टोटल रेवेन्यू में, उसी के साथ ईबिटा और नेट इनकम और ईपीएस की अगर हम बात करते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन 2020 के बाद यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पे इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है। 982 से बढ़कर इनके जो टोटल रेवेन्यू बढ़कर हो गए 1319 करोड़। इबिटा भी यहाँ से बढ़ते हुए ऑलमोस्ट डबल हो गया है, और उसी के साथ नेट इनकम में भी देखिए यहाँ पे भी 61 से बढ़कर ये हो गया है 175.26 करोड़ का, और ईपीएस 7.76 के बढ़कर हो गया है 21.98। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए 73% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है, प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। 0% म्यूचुअल फंड, डीआईआई 3.88%, एफआईआई 1.46%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 21.38% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रूपा के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए टेक्निकल चार्ट में ये जो चार्ट है बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे जो हाई लगाए थे 2017 में वो थे ऑलमोस्ट 586 के आसपास, और वहां से जो स्टॉक है उसमें भारी गिरावट हमने देखी थी, और यहाँ पे जो लो बनाए थे वो थे 101। तो बहुत यहाँ पे 500 का जो यहाँ पे हमने गिरावट दिखाई दी, उसके बाद ये जो स्टॉक है यहाँ से इसने बहुत टर्न अराउंड लिया है, और टर्न अराउंड के बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक जो है ये इस रेजिस्टेंस को अभी भी पार नहीं कर पा रहा है। इसने 3 बार अटेम्प्ट किया है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, और तीनों टाइम ये फेल हो चुका है। लेकिन अभी अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है अभी बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे नजर आ रहा है। तो पिछले 3 सेशन से अगर हम बात करें तो देखिए कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। और अगर हम इंडिकेटर की बात करें, स्टॉक 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे अगर इंडिकेटर की बात करें, आरएसआई जो है इसने ऑलरेडी 60 क्रॉस कर दिया है, यहाँ पे एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर भी हो गया है। तो अब आगे क्या, कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है वॉल्यूम के साथ, इंडिकेटर्स भी साथ हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉक है बहुत जल्द हमारा ये जो रेजिस्टेंस है जिसके लेवल है 550, इसको क्रॉस करने की यहाँ पे ताकत रख रहा है, जिस तरीके के अभी यहाँ पे इंडिकेटर नजर आ रहे हैं। अब अगर ये हमारे लिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये अगर क्रॉस करता है तो हमारे लिए आने वाले जो टारगेट है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा हमारे लिए इमीडिएट टारगेट, जिसके लेवल है 550 के आसपास। सबसे पहले तो हमारे लिए 550 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक इस बार थर्ड टाइम यहाँ पे अगर ये अटेम्प्ट करता है रेजिस्टेंस क्रॉस करना, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बढ़िया रैली आने के भी चांसेस है। रीजन क्योंकि यहाँ पे देखिए 2017 के बाद 2022 में अभी ये जो स्टॉक है ये इतने साल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, मतलब ये पूरे 5 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट अगर मिलता है तो उसके बाद जो आने वाली रैली है यहाँ पे भी बहुत बढ़िया हमें टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे 550, और उसके बाद 550 अगर ये सस्टेन करता है तो 570 से लेके 600 के टारगेट भी यहाँ पे मीडियम से लेके शॉर्ट टर्म में नजर आ सकते हैं। अगर ये स्टॉक यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट देके अगर ये सस्टेन करता है तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे बने रह सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो। या फिर अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट होने के बाद जब ये रीटेस्ट करता है तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है
ये तब ये बन जाएगा सपोर्ट। तो अगर हमारे लिए ये जो सपोर्ट है ये सस्टेन करता है तो उसके बाद यहाँ की जो अप ट्रेंड रैली है ये कंटिन्यू रह सकती है। हमारे लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 440 का। तो देखिए यहाँ से 440 से ये जो स्टॉक है ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है। तो यहाँ पे आप अपने कैपिटल मैनेजमेंट के साथ आप यहाँ पे अगर एंट्री करना चाहते हैं तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस है उसका भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात होगी रूपा के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है वीआईपी क्लोथिंग। पेनी स्टॉक है 32.75 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। स्मॉल कैप कंपनी है, 270 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। पीई रेशियो निगेटिव में है -260 सेक्टर पी से कंपेयर करें जो कि -1255 पे अभी है। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे भी घट रहे हैं। पिछले 2018 से बहुत कम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हो गए हैं। लेकिन 2020 के अगर हम कंपेयर करते हैं इबिटा में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। निगेटिव 12.84 से अभी ये हो गया है 4.89। नेट इनकम अगर हम देखते हैं तो निगेटिव 14.95 से अभी इंप्रूव होते हुए -1.04 हो गया है। और ईपीएस भी देखिए -1.81 से अभी हो गया -0.13। अभी यहाँ पे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। 49.52% की यहाँ पे प्रोमोटर की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है, जीरो यहाँ पे म्यूचुअल फंड और उसी के साथ डीआईआई की 0% और एफआईआई ने यहाँ पे 0.36% की हिस्सेदारी ली है। रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 50.11% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। टेक्निकल चार्ट में अगर आप देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम नजर आ रहा है। स्टॉक जो है यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करते हुए ये जो अपनी अप ट्रेंड रैली है इसको कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए अगर ये स्टॉक आपको 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के बीच में यहाँ पे अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपने ये जो स्टॉक है नीचे के लेवल पे ऑलरेडी लिया है तो इसमें बने रहने की राय रहेगी, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम है बहुत बढ़िया मोमेंटम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स की भी बात करते हैं तो देखिए इंडिकेटर्स में यहाँ पे जो स्टॉक है ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई उसने 60 क्रॉस कर दिया है। एमएससीडी क्रॉसओवर भी बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे हो चुका है। तो सारी इंडिकेटर्स यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्होंने देखिए वीकली चार्ट पे पहले नजर डालते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट में यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें टारगेट और सपोर्ट भी नजर आएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो बात हम देखते हैं ये जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है जो कि पहले ऊपर था अब ये नीचे की तरफ जा रहा है और हमारा 20 मूविंग एवरेज जो है ये ऊपर आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है जो कि बहुत बढ़िया है हमारे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो आरएसआई ने भी यहाँ पे 60 क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे जो हमारा बुलिश क्रॉसओवर है एमएससीडी में वो भी हो गया है और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया आते हुए ये जो स्टॉक है अगर आप इसको नोटिस करते इसने यहाँ पे देखिए हाई जो बनाए थे वो थे ऑलमोस्ट यहाँ पे 99.89 के आसपास और वहां से जो स्टॉक है भारी गिरावट दिखाते हुए इस स्टॉक ने यहाँ पे जो लेवल है 3.61 के आसपास बहुत बढ़िया यहाँ पे बेस बनाया है और वहीं से टर्न अराउंड करते हुए ये जो स्टॉक है अभी अपनी अपट्रेंड की जो रैली है इसको कंटिन्यू कर रहा है। अगर आपने चार्ट पैटर्न यहाँ पे नोटिस किया होगा तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये जो हाफ राउंडिंग बॉटम है ये फॉर्म हो चुका है। तो यहाँ से ये अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो बहुत जल्द यहाँ से 40 से लेके 50-60 के टारगेट भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये आपको जरूर दिखा सकता है। जैसे कि आपने देखा है स्टॉक जो है ये स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता है, पहले अप ट्रेंड और उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन, ये जर्नी ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो इसी हिसाब से अगर ये ऊपर की तरफ जाता भी है तो फिर अगर आपको नीचे के लेवल पे मिले 20 मूविंग एवरेज के आसपास अगर मिलता है तो आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री बन सकती है। तो यहाँ पे बने रहिएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बहुत जल्द इसमें 40 से लेके 50 के भी टारगेट लॉन्ग टर्म में नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है 24 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज है बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाता है तो वहां पे एग्जिट की राय रहेगी। तो ये तो हो गया हमारे दोनों स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहे हैं। अगर आपकी इसमें निवेश है तो यहाँ पे बने रहने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से अपने जरूर लगाना चाहिए और अपनी तरफ से भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।